आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के तेजस एयरक्राफ्ट के बारे में। कल इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से रिपोर्ट किया गया था कि भारतीय वायुसेना का एक तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है और इस क्रैश को लेकर कुछ और इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आई है। वैसे बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा है कि ये क्रैश नहीं है, इसको एक एक्सीडेंट के तौर पर देखा जाना चाहिए और स्पेसिफिक वर्ड क्रैश का यहाँ पर प्रयोग नहीं होना चाहिए। आइए एक बार देख लेते हैं कि एग्जैक्टली डिक्शनरी क्या कहती है, क्या ये वर्ड सही है या नहीं। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर डिक्शनरी से एक स्क्रीनशॉट दिया गया है और यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि इसके हिसाब से तो ये क्रैश ही है। कोई भी चीज कहीं जाकर स्मैश हो जाती है या टकरा जाती है या वायलेंटली आवाज करती है तो डिक्शनरी के हिसाब से आप उसको क्रैश कहते हैं। यहाँ तो पूरा का पूरा एयरफ्रेम राइट ऑफ किया जाएगा। लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि भारतीय वायुसेना की तरफ से किसी तरीके का स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया गया। आमतौर पर भारतीय वायुसेना प्रेस रिलीज करती है, ये प्रेस रिलीज या ट्वीट ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। इस एयरक्राफ्ट के ऊपर मार्टिन बेकर की सीट यूज की जाती है और अगर इजेक्शन होता है तो मार्टिन बेकर की तरफ से ट्वीट किया जाता है और इस पूरे एपिसोड में वो भी नहीं हुआ है। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं और इन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो के दौरान हम लोग एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि अगर भारतीय वायुसेना के किसी एयरक्राफ्ट के साथ में कोई मिसहैप होता है और वो एक पब्लिक स्पेस में जाकर गिरता है तो भारतीय वायुसेना की तरफ से तुरंत ट्वीट किया जाता है। लेकिन अगर किसी मिसहैप के दौरान पब्लिक स्पेस में कुछ नहीं होता है तो उसके बारे में आमतौर पर भारतीय वायुसेना की तरफ से किसी भी तरीके का स्टेटमेंट नहीं दिया जाता है। अगर आप गैलेंट्री अवार्ड्स की साइटेशंस पढ़ते हैं तो आपने कई बार सुना होगा किसी एयरक्राफ्ट की कैनोपी उड़ गई, किसी का प्रेशराइजेशन बंद हो गया, कोई एयरक्राफ्ट वायलेंटली हिलने लगा है और इन सभी केसेस में पायलट्स की तरफ से कोशिश की जाती है कि एयरक्राफ्ट को रिकवर किया जा सके और रिकवरी में कई बार वो सक्सेसफुल होते हैं और कई बार नहीं भी होते हैं। आप सभी को याद होगा ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह 12 अक्टूबर 2020 को वो एक LCA Mark 1 उड़ा रहे थे जिसका कॉकपिट प्रेशराइजेशन मिड सॉर्टी में बंद हो गया था और उस चीज को समझते हुए वो एयरक्राफ्ट को नीचे लेकर आए थे। अनफॉर्चुनेटली जब वो एयरक्राफ्ट को नीचे लेकर आते हैं तो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम फेल हो जाता है और एयरक्राफ्ट वायलेंटली पिच करने लगता है। ऐसी स्थिति में आमतौर पर कोई भी पायलट इजेक्ट कर जाएगा, लेकिन ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अपना कंपोजर बनाए रखते हैं और एयरक्राफ्ट को सेफली लैंड कराते हैं। बैड लक देखिए, जिस हेलीकॉप्टर क्रैश में हम लोगों ने जनरल रावत को खोया था उसी क्रैश में हम लोगों ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को भी खोया था। स्पेसिफिकली फाइटर एयरक्राफ्ट की अगर बात की जाए तो भारतीय वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ में छोटे छोटे मिसहैप्स होते रहते हैं और इनके बारे में भारतीय वायुसेना आमतौर पर बातचीत करती नहीं है। ये स्टोरी भी मोस्टली बाहर निकल कर नहीं आती, लेकिन इस केस में एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है और भारतीय वायुसेना इस एयरफ्रेम को राइट ऑफ करेगी। देखिए, यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि एयरक्राफ्ट इतना ज्यादा डैमेज हो चुका है कि इसको रिपेयर करना मुश्किल है और राइट ऑफ का सीधा सीधा मतलब है कि भारतीय वायुसेना अब इस एयरक्राफ्ट का प्रयोग नहीं कर सकती है क्योंकि भारतीय वायुसेना के असेसमेंट के हिसाब से ये रिपेयर वर्दी नहीं है। इस क्रैश को लेकर जैसे ही कल इन्फॉर्मेशन निकल कर आई थी तो दो एक्सट्रीम ओपिनियंस आना शुरू हो गए। एक ओपिनियन में कहा जा रहा था कि भारतीय वायुसेना की तरफ से ये सिचुएशन सही तरीके से हैंडल नहीं की गई थी और भारतीय वायुसेना को यहाँ पर एक स्टेटमेंट पहले दे देना चाहिए था। दूसरी जगहों पर यह कहा जा रहा था कि एयरक्राफ्ट इतना ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है और एयरफ्रेम को राइट ऑफ नहीं किया जाएगा बल्कि रिपेयर कर लिया जाएगा। देखिए, रियलिटी इन सारे एक्सट्रीम्स के बीच में है। आमतौर पर भारतीय वायुसेना इस तरीके के इंसिडेंट्स के दौरान किसी भी तरीके की प्रेस रिलीज करती नहीं है और एग्जैक्टली इसी वजह से इस केस में भी भारतीय वायुसेना की तरफ से किसी भी तरीके की प्रेस रिलीज नहीं आई थी। मोस्ट लाइकली यहाँ पर इजेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन पायलट सेफ है। वैसे इस क्रैश को लेकर कई सारी थ्योरीज इस समय फ्लोट की जा रही हैं और जैसा कि हमेशा हम लोग कहते हैं कि जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आ जाए तब तक हम लोगों को थ्योरीज के साथ में नहीं जाना चाहिए। मोस्ट लाइकली 2-3 दिनों के अंदर आपको मीडिया की तरफ से भारतीय वायुसेना से एक क्वेश्चन पूछते हुए इंटरव्यूज मिल जाएंगे और एग्जैक्टली तब हम लोगों को ज्यादा डिटेल मिल पाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।